जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगे अपनी अपनी फैमिली के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रह रहे होंगे। हम भी आपके अपने हैं, हमसे प्यार मोहब्बत दिखाते जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करते जाइएगा। नूरजहां मलका तरन्नुम नूरजहां, जो सुरों की मलका कहलाती थी। सुरों की मलका 2000 में 2023 दिसंबर 2000 में इस दुनिया को छोड़ के चली गई और उनकी बरसी भी करीब करीब है और तकरीबन उनको 24 साल होने वाले हैं कि इस दुनिया से वो चली गई हैं। लेकिन आज भी उनकी जो याद है वो जिंदा है। उनके जो सदाबहार गाने हैं और किस तरह का उन्होंने काम किया वो पूरी दुनिया के सामने है। और बड़े कम लोग ऐसे हुए हैं कि जिन्होंने अपने कैरियर का आगाज किया तो फिर उसमें डाउनफॉल नहीं देखा। एक जगह पर उनका ग्राफ ऊपर ही जाता रहा और आज भी उनका ग्राफ वहीं पर है। कोई उनके मद्दे मुकाबल नहीं कि जो मलका का टाइटल उनसे छीन सके। तकसीम पार्टीशन से पहले भारत और पाकिस्तान इकट्ठे थे और बड़े सगीर हिंदुस्तान ही सारा था। और वहां पर क्या क्या आर्टिस्ट पैदा हुए, क्योंकि फन का एक गहवारा था और सुरों का एक गहवारा था और मौसीकी का एक गहवारा था। तमाम आर्ट्स यहीं से निकल के पूरी दुनिया में फैलता था। तो नूरजहां और दिलीप कुमार जी के ऊपर एक फिल्म बनी थी जुगनू, आपने नाम सुना होगा, गाने भी उसके बड़े हिट हैं। ये एक रोमांस के ऊपर, नौजवान जोड़ों के ऊपर जो कॉलेज में होते हैं, यूनिवर्सिटी में होते हैं, उनके दरमियान एक प्यार मोहब्बत की एक दास्तान थी। और ये फिल्म जब स्टार्ट हुई तो उसके कुछ अर्सा बाद ही ये पार्टीशन हो गई हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की। लेकिन ये फिल्म उस वक्त तक मील के मराइल में थी। शौकत हुसैन रिजवी ने इसको वो प्रोड्यूस किया था। नूरजहां इसमें अदाकारा थी, दिलीप कुमार जी थे इसमें, दोनों वो बड़े ज़बरदस्त किस्म की थी। लेकिन उस दौर में एक बाबू राव जी पटेल होते थे और वो एक बड़े ज़बरदस्त किस्म के राइटर थे। फिल्मी इंडिया एक मैगजीन होता था, उसमें वो लिखते थे और उनकी जो कलम की काट होती थी वो किसी भी हीरोइन का कैरियर बना देती थी और किसी भी हीरोइन का कैरियर ख़त्म कर देती थी। किसी भी फिल्म को उठा देती थी और किसी भी फिल्म को गिरा देती थी। जब ये फिल्म रिलीज हुई शुमाली भारत में, जो चलती चलती फिर जब ये बम्बई में आई तो यहाँ पर फिर जब बाबू राव पटेल को पता चला तो उन्होंने अपने वो तज्जिया लिखा, फिल्म इंडिया में तज्जिया लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि ये जुगनू जो है ये काबिल नफरत फिल्म है, क्योंकि इसमें बच्चों को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। ये बताया जा रहा है कि कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती, लव अफेयर होते हैं, गंदे इशारे होते हैं, ये होता है वो होता है, इस तरह की उन्होंने उसमें तज्जिया पेश किया। और शायद हालांकि वो नूरजहां के पड़ोसी भी थे और वो शायद वो ये चाहते थे कि नूरजहां शौकत हुसैन रिजवी जो है वो इधर भारत में ही रह जाए। बहरहाल वो इधर पाकिस्तान आ चुके थे नूरजहां और शौकत हुसैन रिजवी। तो वो जब उन्होंने लिखा इसके ऊपर अपना एक पूरी सीरीज लिखी उन्होंने तज्जियों की कि ये जुगनू फिल्म ऐसी है ऐसी ऐसी है, तो इस फिल्म के ऊपर पाबंदी लगा दी गई और उसे बम्बई के सैनमों से उतार दिया गया। डिस्ट्रीब्यूटर ने बड़ा वहां पे एहतजाज किया, मुजाहरे किए। हाँ, अगर वहां पे शौकत हुसैन रिजवी होते या नूरजहां होते तो वो फिर केस को डिफेंड करते, लेकिन वो क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान आ गए तो उन्होंने उसके बाद उस केस को अब डिस्ट्रीब्यूटर ने उनको डिफेंड करने की कोशिश की, करने की कोशिश की कि भाई सेंसर बोर्ड से ये फिल्म पास हो गई है, सेंसर बोर्ड से पास हो गई है, उसके बाद हमने इस फिल्म को खरीद लिया है और हम ये देख रहे हैं, इस पे बिजनेस कुमार है, हमारा पैसा लग रहा है, तो आप ऐसा ना करें। बहरहाल इस फिल्म को बैन कर दिया गया क्योंकि बाबू राव जो पटेल थे उन्होंने उस वक्त वज़ीर दाखिला को भी कहा कि ये फिल्म ये सकाफती जलगार है और ये ठीक नहीं है। तो इस तरह वो जो एक मास्टर पीस था जुगनू नूरजहां और दिलीप कुमार का, वो अधूरा ही रह गया। उस फिल्म की वो गूंज फिर उसके बाद जो थी वो नज़र नहीं आई। और एक लेकिन वह एक मास्टरपीस था जो बड़े ज़बरदस्त उसमें वो गाने थे, शमशाद बेगम ने उसमें गाने गाए हुए थे। लेकिन बहरहाल ऐसे ही मंजूर था कुदरत को कि वो चल नहीं सकी। और आज नूरजहां की जो बरसी थी तो उस हवाले से मुझे ये वाक़या याद आया कि उनका आगाज़ कैसे हुआ और वहाँ पर क्या कुछ हुआ। मज़ीद मालूमात आपको देंगे। आपसे मुलाकात करता हूँ अगली वीडियो में। जैसे